हेलो हेलो हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और बर्थडे के अगले दिन मैं निकल गया। एक बहुत ख़ास जगह है गाइस। मतलब मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस जगह पे कभी तो जाऊँ अपनी लाइफ में, लेकिन ये इत्तेफाक हुआ कि मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे उस जगह से जाने का मतलब मुझे ऑफ़र आया या बुलावा आया, और ये डेस्टिनी थी। तो मैं बहुत खुश था कि मैं यहाँ मुझे जाने के लिए या यहाँ इस जगह आने के लिए मुझे मिल रहा है, या ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं यहाँ के लिए निकल गया और मैंने सोचा कि इसका व्लॉग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड जाना ज़रूरी है और आप लोगों को भी बताना ज़रूरी था कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन इस बारे में कुछ बताऊँगा नहीं। आप पहले ये देखिए आगे कि दिन की शुरुआत कैसी हुई, मैं घर से निकला कैसे कैसे, कहाँ कहाँ आया, क्या क्या किया, और फिर मैं यहाँ पहुँचा। देखिए। हाँ जी, अब आप व्लॉग देख रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है तहे दिल से आप सब लोगों से जो इस व्लॉग को देख रहे हैं कि प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये व्लॉग मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं कई सालों से सपना देख रहा था कि मैं यहाँ पर कभी जाऊँ, लेकिन आज मौका मिला यहाँ आने का। तो बस सुबह सुबह कैब लेके मैं निकल गया एयरपोर्ट के लिए। अच्छा, हम लोग जब भी एयरपोर्ट स्टेशन या कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार देर ना हो जाए कहीं स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, जल्दी निकला जाए। मैं हमेशा देर कर देता हूं गाइस, और आज के दिन भी मुझे लग रहा था कि भैया फ़्लाइट तो गई, मिलने वाली है नहीं, देर हो गई। लेकिन खैर इतनी देर भी नहीं हुई थी, मैं जस्ट इन टाइम पहुँच गया और मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। जान में जान आई भाई, वरना मुझे लग रहा था कि गई फ़्लाइट। पर ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो चाह रहा था कि मैं इस जर्नी पे जाऊं और इस जगह को देखूं जाके। फ्लाइट के लिए जाना शुरू हो गया आराम से। भाई अब क्या करें, ट्रैफिक है तो ट्रैफिक तो लग ही जाता है बम्बई शहर के अंदर। कभी बसें अटकी पड़ी हैं, कभी लोग ज़्यादा कर रहे हैं, कभी ऑटो रिक्शा हैं, गड्ढे हैं, सड़कें ख़राब हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो भैया बाजीगर हैं, बाजी मार लेते हैं। लेकिन ये क्या हुआ भाई, जैसे ही मैं फ़्लाइट में जाने लगा तो जो वो गैंगवे या क्या जो भी बोलते हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम। यार इतने सारे लोग यहाँ पर भी खड़े हैं, लेकिन क्या करें, जैम जैम पे जैम, जैम पे जैम। जैमों को देख कर ना हम लोग अब जम गए हैं, जैमों से अब डर नहीं लगता। खैर फ्लाइट में आके बैठ गया इत्मीनान से, और थोड़ी देर में फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। मैंने बोला बस अब तो अपने डेस्टिनेशन पहुँच ही जाऊँगा। खैर जैसी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, मैंने सोचा कि भैया अब अपनी इस खिड़की को बंद किया जाए, अपनी आँख थोड़ी देर के लिए लगा ली जाए, क्योंकि एक रात पहले मैं सोया नहीं था। और मैंने बेहतरीन तरीके से थोड़ी देर सपने ले लिए कि मैं जहाँ पहुँचने वाला हूँ वहाँ पहुँच गया। अरे वहाँ तो पहुँचा नहीं था, लेकिन अगले एयरपोर्ट पे पहुँच गया। और मैं यहाँ पर भी आपको ये नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ पहुँचा, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आप इस व्लॉग को पूरा देखें कि मैं आया कहाँ हूँ और ये जगह मेरे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। गाइस एक्चुअली बोल रहा हूँ, प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट जगह है मेरे लिए। एयरपोर्ट से बाहर निकल के मैंने अपने जो पिकअप जो आई थी गाड़ी, उनको फ़ोन किया। एयरपोर्ट देख के भी आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। खैर गाड़ी में बैठा और चल पड़ा। अच्छा, अब तक दोपहर हो गई थी, दोपहर के 2 सवा 2 बज गए थे, पेट में चूहे कूद रहे थे, बहुत भूख लगी थी गाइस। तो मैं पहुंच गया पंचवटी गौरव इस रेस्टोरेंट में। अच्छा, इस रेस्टोरेंट के भी देख के ना आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये जगह कौन सी, ये शहर कौन सा है। और मैं यहाँ पर आया मारवाड़ी थाली खाने के लिए। और मारवाड़ी थाली में तो आपको पता ही होता क्या क्या है, दाल बाटी चूरमा, कड़ी, बैंगन का भरता, दाल, पनीर की सब्ज़ी, चना आलू गोभी की सब्ज़ी, और पापड़, और एंड में मीठा। हाय, जो इन लोगों ने मुझे मालपुआ खिलाया है गाइस। ये देखिए सारी सब्जियां पड़ी है, दाल है, चना है, दूसरी दाल है, कड़ी है, दाल बाटी चूरमा मैंने ऑलरेडी चूर के रखा है, और ये रहा मालपुआ। हो बहुत ही बढ़िया था। खैर ये सब ख़त्म करके आपको लग रहा है कि आप इस तरह से मैं हाथ धो रहा हूं तो समझ जाएंगे कि मैं कहां पर हूं। नहीं बॉस, नहीं समझेंगे, इससे भी समझ में नहीं आएगा। हाथ धो के मैं निकल गया उस जगह जिसके पीछे मैं हाथ धो के कई सालों से पड़ा हुआ था, और पहुंच गया यहां।
तो गाइस ये थी पूरी जर्नी यहाँ आने की। और अभी हम लोग हैं बीच में, जिसका जगह का नाम है गोरा घाट दतिया। और हाईवे है पूरा, जैसे कि आप देख रहे थे। DN दादा हैं हमारे, मेकअप के सुपर टैलेंटेड टेक्नीशियन बोल दीजिए या जादूगर बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। पूरा मेकअप डिज़ाइन दादा ने किया है। और आप हैं अर्जुन, जो हमारी सवारी जो है इनके ज़िम्मे है, इनके हाथ में है। ये हमें सकुशल पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी नहीं बता रहा हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट मिला होगा जो व्लॉग देखने के बाद तो अलग बात है। थोड़ी बहुत चाय पी गई यहाँ पे अभी, और चाय पी के अब हम लोग वापस आगे जा रहे हैं। 1 घंटे का और ड्राइव है, वहाँ पहुँच के आपको बताऊँ कि जा कहाँ रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़ मैं मुंबई से निकला था सुबह, और फ्लाइट के बाद अगले डेस्टिनेशन पे लैंड करने के बाद, रोड से ट्रैवल करने के बाद जब मैं इस शहर में पहुंचा, जिसका नाम मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगा, तब तक शाम के 5:30 पौने 6 बज चुके थे। बहुत लंबा सफ़र था मेरा, लेकिन जहां मैं जाना चाहता हूं वहां के लिए मैं कितना भी लंबा सफ़र करने के लिए तैयार हूं। खैर मैं अपने होटल पहुंच गया। ये मेरा होटल है सरोवर होटल, और मैं इस कदर थका हुआ था, मेरा मन कर रहा था बस जाके सो जाऊं। और हम फाइनली आ गए हैं अपने रूम में। एंड हेलो अगेन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गया हूं अपने रूम में, लेकिन मैं अभी भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ आया हूं और यहाँ आना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़रूरी क्यों था। उसकी वजह यह है कि उस जगह पे अभी भी पहुंचा नहीं हूं। सो होपफुली कल या परसों पहुंचूंगा। तो इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगा, शायद थोड़ा और लंबा, आप लोगों को ये बताने के लिए कि मैं एक्चुअली कहाँ आया हूँ और ये मेरे लिए क्यों इतना ज़रूरी था। आई थिंक मेरा लगेज आ गया है, सो आई विल जस्ट टेक माई लगेज। यस प्लीज, थैंक यू। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सवेरा हो गया, सवेरे का दोपहर हो गई है, और मैं फिर हाजिर हो गया इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हुए और अपना सस्पेंस बरकरार करते हुए कि मैं कहाँ आया हूँ, ये जगह मेरे लिए इतनी ख़ास क्यों है, और थोड़ा सा सस्पेंस बनाया यार। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं हमेशा से सोचता था कि मैं शायद उस जगह पे कभी जाऊँ, या मुझे कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, लेकिन सर्कल ऑफ लाइफ पूरा घूम के फिर वहीं आया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस जगह पे। तो थोड़ी देर के अंदर मेरी पिकअप आएगी, मेरी गाड़ी आएगी, और मैं जाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा था, और मैं इतना भावुक या इतना एक्साइटेड या इतना खुश क्यों हूँ उस जगह को लेके। तो बस गाड़ी आ रही है, चलते हैं वहाँ पे, है ना। और फिर आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ आया, कहाँ से क्या आया और कैसी क्या जगह थी। ठीक है। तो गाइज मैं निकल पड़ा हूँ वहाँ जाने के लिए जहाँ जाने के लिए मैं कल निकला था। मतलब मुंबई से पहले शहर, मतलब मैं ग्वालियर आया, ग्वालियर से मैं दूसरे शहर यानी झांसी आया, और झांसी के लिए मैं निकल पड़ा हूँ वहाँ जाने के लिए, जो मेरे लिए बहुत 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 ख़ास है। और हेक्टिक रहा 2 दिन, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत था क्योंकि उस जगह पे तो पहुँचना था, बहुत ज़्यादा सालों का सपना था। और गाइज मैं फाइनली वहाँ पे पहुँचा। जी हाँ, ये जगह है बबीना कैंटोनमेंट एरिया। मतलब बबीना वो जगह है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, यूपी में है। और मैं आज से पहले, ऑफ कोर्स जब पैदा हुआ था तब वहाँ पर था, लेकिन मैं कभी इस जगह पर नहीं आया। और मेरा सपना था बचपन से लेके अब तक
आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपको पासपोर्ट बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, हर फॉर्म पे आपको आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखना पड़ता था। और ऑफ कोर्स मैं बबीना लिखता था, लेकिन मैं सोचता था यार मैं बबीना जाऊँगा कब, या कभी जा पाऊँगा या भी नहीं जा पाऊँगा, और हमेशा सोचता था उस बारे में। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश था, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि डैड भी नहीं है अब, तो इतने हाईली रिस्ट्रिक्टेड आर्मी एरिया में आप कैसे जाओगे। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा बस यहाँ तो जाना है कुछ भी हो करके, और मैं आ गया। एक सालों साल पुराना सपना जो मुझे लग रहा था कि शायद कभी पूरा ना हो, मैं यहाँ पर आया। गाइस, बबीना के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ। बबीना जो है 2749 मतलब 2749 एकर्स में फैला हुआ है। इतना बड़ा आर्मी बेस है। ये एशिया का सबसे बड़ा आर्मी बेस है एरिया वाइज, और यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ की आर्मी आती है अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए भी। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन मैं वहीं पे शूट कर रहा था जहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर सकता था। बाकी जगहों पे आप कैमरा नहीं ले जा सकते। और बबीना एक्रोनिम भी है, मतलब शॉर्ट फॉर्म भी है फॉर ब्रिटिश आर्मी बेस इन नॉर्थ एशिया। मतलब आज़ादी से पहले ब्रिटिश आर्मी का बेस हुआ करता था, उसके बाद इंडियन आर्मी ने इसको टेक ओवर कर लिया, और अब यहाँ पे उनकी 2 डिवीज़न है, ब्रिगेड है, 6 से ज़्यादा यूनिट्स हैं, और वह यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं। गाइस, क्या जगह है भाई, क्या जगह है। मैं तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। मैं बस देख रहा था उन जगहों को, और मतलब आई वॉज थैंकिंग गॉड कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन जगह है। एक ड्रीम कम ट्रू था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ आने के लिए। मैंने इतना सस्पेंस भी बना के रखा, और मुझे ये व्लॉग भी थोड़ा लंबा हो गया, 3-4 दिन लग गए इसे बनाने में। लेकिन खैर, मैं अभी भी वहाँ नहीं पहुँचा था। मुझे जाना था उस हॉस्पिटल में जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, उस कॉलोनी में जहाँ पे मॉम डैड रहा करते थे, वो अभी भी बाकी था। और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आज ही के दिन निपटा दूँ वो सब जगहों को, लेकिन ऐसा हो ना पाया, और मुझे 1-2 दिन और रुकना पड़ा। परमिशंस की प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होता है, तो ईजी नहीं है गाइस। एनीवे, 1 दिन 2 दिन के बाद मैं फिर से वहाँ पे पहुँचा, और ये जो जगह है ये आशियाना है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बबीना के अंदर ही। आर्मी वालों के लिए है, आर्मी की फैमिलीज़ और जो आर्मी में सर्व करते हैं, जवान हैं, JCOs है, उनके लिए होती है। बहुत अच्छी जगह थी गाइस, और मुझे कुछ मोमेंटोज़ भी लेना था कि एक यादगार कि मैं बबीना आया और आर्मी के कुछ। तो ये एक डिकैथलॉन स्टोर था वहाँ पे। एक लांस नायक थे जो मेरे साथ थे, और उन्होंने स्टोर खोला खास मेरे लिए ताकि मैं कुछ आर्मी की चीज़ें ले सकूं। तो गाइस, ये है वो जगह जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। ये है मिलिट्री हॉस्पिटल बबीना, और ये इतना ही है, और यही वो जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। तो ये जो आप मुझे देख रहे हैं, ये एक्चुअली पैदाइश मेरी यहाँ की है। ये है वो वार्ड जहाँ मैं पैदा हुआ था। I was born here। यही वो जगह है, थिमैया इनक्लेव, जिसे पहले थिमैया पार्क कहते थे जब मैं पैदा हुआ था। तो गाइज, ये वो जगह है जहाँ पे मम्मी डैडी रहा करते थे। मतलब मेरा पहला घर पैदा होने के बाद मैं यहीं पर आया था। हालांकि मॉम को अब याद नहीं हमारा ब्लॉक नंबर क्या था, लेकिन यही वो कॉलोनी थी जहाँ हम रहा करते थे। कभी सोचा नहीं था, लेकिन हमेशा इमेजिन किया था कि मैं कभी इस जगह पर आऊँगा। और जब मुझे ही मौका मिला बबीना आने का, तो मैं फ़ौरन यहाँ पर आ गया, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कि मैं वापस यहाँ कभी आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। बिकॉज़ डैड नहीं है, तो आर्मी कनेक्शंस उतने नहीं रहे। लेकिन
मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि मैं फाइनली उस जगह पर आया जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। तो ये मेरी, इसलिए मैंने थोड़ा सस्पेंस रखा था जर्नी को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। मैंने बताया नहीं, आप लोग को शायद बीच में कुछ समझ में आ गया हो तो अलग बात है, पर ये मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हर बार आप अपने स्कूल फॉर्म्स में, पासपोर्ट में, आधार कार्ड पे ये लिखते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ बबीना, और मैं कभी बबीना नहीं आया था। तो मैं आई एम थैंकफुल और लकी भी मानता हूँ कि मैं यहाँ आया, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्चुअली अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कि जो मेरी जन्मभूमि थी, और आई प्रे कि मुझे फिर कभी मौका मिले यहाँ आने का। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। ब्लॉग्स देखते रहिए।